कभी आप लोगों ने सोचा इस बात को कि इस संसार में आने के पीछे आपका कोई उद्देश्य है? परमेश्वर का कोई उद्देश्य है कि आप इस संसार में हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा कि मैं क्यों हूँ यहाँ? कभी ऐसा दिमाग में, दिल में ख्याल आया आपके कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? आने का कोई कारण है मेरा? वाकई में हम सबके आने का एक कारण है, एक योजना है, एक पर्पस है। परमेश्वर हमें कभी भी बिना किसी उद्देश्य के इस संसार में नहीं रखता। उसने हमें रखा है तो निश्चित रूप से उसकी कोई योजना है, निश्चित रूप से कोई उद्देश्य है जो हमने इस संसार में जन्म लिया। और हमें उस उद्देश्य को अपने जीवन के द्वारा पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक के लिए अलग अलग काम, अलग अलग योजनाएं बना के रखी। जिस काम को आप कर सकते हो उस काम को शायद मैं नहीं कर सकती, या जिस काम को मैं कर सकती हूँ उस काम को शायद आप नहीं कर सकते। हर एक के लिए अलग अलग है। तभी तो वचन कहता है कि किसी को उपदेशक, किसी को प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक, किसी को उपदेशक बना के रखा है। किसी, हर एक को अलग अलग तोड़ मिले, हर एक को अलग अलग वरदान मिले। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छे से बोलता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है। हर एक जन किसी न किसी रीति से परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदान दिए और हमें उन वरदानों को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। उस उद्देश्य को कि हमारी जिंदगी से परमेश्वर क्या चाहता है, आज हम वचन में से देखेंगे कि हमारी जिंदगी से परमेश्वर का क्या उद्देश्य है या क्या पर्पस है। उसने हमें इस संसार में भेजा है, क्यों भेजा है, आज हम इस बात को जानेंगे। तो इससे पहले कि हम इस वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। थैंक यू जीसस। हाले 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 हाले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी मेरी सजा वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक, तड़पने कर चला, तड़पने कर चला वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में महान परमेश्वर है। आपने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगाई को पाले, आपने हमारे लिए गांठों का ताज पहना कि हम जीवन का मुकुट पाले, आपने हमारे लिए उस क्रूस की घृणित अपमानित मृत्यु को सहा कि हम सम्मान का जीवन पाले। महान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि आपने हमारे ऊपर से पापों के इस बोझ को उतार दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते राजा, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, संध्या जो आपने हमारी जिंदगी में जोड़ी। कि इस समय हम यीशु दरबार के सारे लोगों के साथ आपके चरणों के पास आने पाए। हम पास्टर साहब के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए हम प्रभु जी आपसे आशीष मांगते हैं। जितने जुड़े हैं एक एक जन के लिए आशीष मांगते हैं और एक एक जन के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो वचन आप हमें दे रहे हैं उसे हम जान सके, समझ सके प्रभु जी, और उसके अनुसार हम कार्य करने वाले बन सके। पिता, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे कर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से, एक भी शब्द मेरी ओर से ना। आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो और उसका 8 अध्याय। रोमियो, रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 28 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ देती। रोमियो उसका 8 अध्याय 28 वचन। रोमन्स चैप्टर
जी, धन्यवाद। धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हमारे जिंदगी को परमेश्वर ने चुना, हमें परमेश्वर ने चुना, और हमें हमारे लिए, जब हम पापों में पड़ गए, हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा कि हम उन पापों से, उन शापों से, उन बंधनों से छूटे। हम तो उसमें बंधे हुए थे, हम तो मर जाते और नाश हो जाते। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम मर जाएं और नाश हो जाएं। वो, उसने जब हमें बनाया, वो हमसे बहुत प्यार करता है। जब आप किसी चीज को बनाते हैं, जो आपने, या आप किसी चीज को खरीद कर लाते हैं, वो आपके लिए बड़ी अनमोल होती है। आप उसे बहुत संभाल के रखते हैं कि आपने उसके लिए कुछ मोल चुकाया। हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह के लहू का मोल परमेश्वर ने चुकाया है, और हम शैतान के फंदे से छुड़ाए हुए हैं। तो हम बहुत अनमोल है। तभी तो वचन हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें क्या ठहराया, अनमोल और प्रतिष्ठित। तो हम बहुत अनमोल है, प्रीशियस पेपर। हम बहुत अनमोल है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने मेरे लिए और आपके लिए लहू बहाया, और हम उस लहू से खरीदे गए लोग हैं। तो क्या परमेश्वर चाहेगा कि हम नाश हो जाए? नहीं, वो शुरू से ही नहीं चाहता था कि हम नाश हो जाए। वो ठंडे समय में आदम हवा से मिलने आता था, वो आदम हवा के साथ संगति करता था, बातचीत करता था। पाप में पड़ने के बाद भी उसने पाप से छुटकारे का उपाय किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को उसी समय से वादा किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आएगा, ताकि मैं और आप नाश न हो, मरे नहीं, नाश न हो, और हम अनंत जीवन को पा सके। परमेश्वर का उद्देश्य है मुझे और आपको बचाना। इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा कि हम बच जाए, हम नाश न। हम आज इस वचन को पढ़ने के द्वारा हम यहाँ पर 4 बातों को सीखें। हम सबसे पहली बात देखेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि हम इस संसार में। परमेश्वर ने सबसे पहला पॉइंट है आराधना। सबसे पहला पॉइंट है आराधना। आपको परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बनाया गया है और बुलाया गया है। आप उसके चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको आराधना के लिए चुना है। वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 24 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 24 वचन को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रभु ने मेरे और आपके लिए बोली है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जी, जी, परमेश्वर आत्मा है, और उसकी आराधना करने वाले कैसे आराधना करें? आत्मा और सच्चाई के साथ। और उसके पहले 23 वचन में लिखा है कि वो अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वो आज उन आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वो चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसकी बड़ाई करें। और प्रत्येक मसीहियों को कम से कम 3 प्रकार से आराधना करना आवश्यक है। याद रखिए, प्रत्येक मसीह, हर एक क्रिश्चियन, हर एक विश्वासी, हर एक मसीह को 3 प्रकार से आराधना करनी है। पहले आराधना करना है व्यक्तिगत तरीके से। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जैसा हम मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि उपरोक्ति कोठरी में जा और द्वार को बंद कर और प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। हमारी वो व्यक्तिगत प्रार्थना होती है। तो जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करने बैठते हैं, उस समय हमें आराधना करना आवश्यक है।
क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में लाते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन से उतरकर आराधना के सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे बीच में आता है। अभी हमने आराधना की, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ गई है। जैसे ही हमने प्रार्थना की, जैसे ही हमने आराधना की, परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन से उतरकर आज हमारे बीच में, इस समय जब हम यहाँ पर बैठ के परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है और आज वो आपके जिंदगी को छूने जा रहा है। तो आप तैयार हो जाइए उसके उस सामर्थी स्पर्श के लिए। आज वो आपको छूने जा रहा है, क्योंकि जब आपने आराधना की, जब हमने एक साथ आराधना की, वो स्वर्गीय सिंहासन से उतरकर हमारे बीच में आ गया और आज वो हमारे बीच में हमारी बातों को वो सुन रहा है। उसने हमारी आराधना को ग्रहण किया। जब हम आराधना करते हैं, हमारी आराधना सुगंधदायक द्रव्य के समान परमेश्वर के पास जाती है। वो उस खुशबू से प्रसन्न होता है और स्वर्गीय सिंहासन से उतरकर हमारे बीच में आता है। तो हम पहली चीज देख रहे हैं, व्यक्तिगत आराधना, जिसे हम अकेले में करते हैं, दूसरी होती है पारिवारिक आराधना। जब हम कोई भी एक समय हमारे घरों में निर्धारित होगा, जहां तक मैं सोचती आप सभी के घर में एक समय निर्धारित होगा जब सारा परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना करता हो। एक समय है, हमारे घर में भी एक समय था जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमारे सास ससुर और हमारे बच्चे, हम पति पत्नी, हम सब मिलकर के उस आराधना का, हमारे घर में एक पारिवारिक प्रार्थना वेदी थी जहां हम सब एक साथ जमा होते थे और हमारा टाइम फिक्स था। रात के खाने से पहले हम 7:30 से 8 बजे के बीच में आराधना करने बैठ जाते थे। वो हमारा टाइम फिक्स था और हम उस समय बैठ के आराधना करते थे और उस समय वचन पढ़ते थे और उस समय हम प्रार्थना करते थे और तब हमें परमेश्वर की वो आशीष परिवार के रूप में मिलती थी। हमारे परिवार में परमेश्वर की आशीष आती। जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करने बैठते हैं, व्यक्तिगत आराधना करते हैं, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से आशीष देता है। जब आप पारिवारिक प्रार्थना वेदी पर इकट्ठा होते हैं और पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक रूप से आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, तो परिवार को परमेश्वर आशीष देता है। आपके बच्चों को, आप पति पत्नी को, आपके घर में आपके माता पिता, भाई बहन, जितने भी परिवार के सदस्य, जितने हम सब एक साथ मिलकर उस प्रार्थना वेदी पर, पारिवारिक प्रार्थना वेदी पर इकट्ठा हुए हैं, वहां पर हम आशीष पाते हैं। तो ये है, पहली हुई व्यक्तिगत आराधना, दूसरी हुई पारिवारिक आराधना और तीसरी होती है सामूहिक आराधना, जिसे अभी हमने किया। जब हम एक साथ जुड़े, हमने सामूहिक आराधना की। एक बहन गा रही थी और हम उसके साथ अपने मन को तैयार कर रहे थे, अपने मन में उनके साथ गीतों को गा रहे थे। ये है सामूहिक आराधना, जो हम कॉटेज प्रेयर मीटिंग में करते हैं या हम जब कलीसिया भवन में जाते हैं। हम जब इतवार, शनिवार, शुक्रवार, जिस भी दिन हम भवन में जाते हैं और सारी मंडली एक साथ मिलकर जब आराधना करती है, तो हमारी आराधना परमेश्वर के पास ऊपर जाती है और आशीष लेकर वो नीचे आती है और तब हमारी कलीसिया में चंगाई की नदियां बहती हैं। हमारी कलीसिया के लोग आशीषित होते हैं। हमारी कलीसिया के लोगों की जिंदगी से बोझ उतरते हैं और परमेश्वर की आशीष बारिश के, मानसून के बारिश के समान उनकी जिंदगी में बरसने लगती। तो हम 3 प्रकार से आराधना करते हैं। पहली हुई व्यक्तिगत आराधना, दूसरी हुई पारिवारिक आराधना और तीसरी हुई सामूहिक आराधना। और हर एक मसीही को, प्रत्येक मसीही को ये 3 प्रकार से आराधना करनी है। जब हम ये 3 प्रकार से आराधना करते हैं, हमारी ये प्रार्थना, हमारी आराधना परमेश्वर के पास जाती है और वो हमारी जिंदगी में पूरी होती है। हम एक गीत गाते हैं, हम छोटे बच्चों को विशेष रूप से हम उस गीत को सिखाते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
आशीष लेकर नीचे आती है। तो जब हम स्तुति करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, हमारी आराधना, हमारी स्तुति ऊपर जाती है और आशीष हमारी जिंदगी में आ जाती है। तो सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं आराधना। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार में रखा है, हमें बुलाया है, हमें बनाया है कि हम उसकी आराधना करें। और जब हम आराधना करते हैं, आप ये मत सोचिए कि हमारे साथ बाजा बजाने वाला कोई नहीं है और हम अकेले गा रहे हैं और हम बेसुरा गा रहे हैं कि हम सुर में गा रहे हैं, हमारे पास कोई वो नहीं है, हम कैसे भी गा रहे हैं, आवाज भी अच्छी नहीं है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। जब आप गाना गाते हैं, आपकी आवाज चाहे कैसी भी हो, आप किसी भी सुर में गाएं, आपके साथ स्वर्ग दूत वहां पर गाना गाते हैं स्वर्ग में। जब आप नीचे आराधना करते हैं, आपके साथ उस आराधना में स्वर्ग दूत शामिल होते हैं और वो उनके पास तो बाजे हैं, वो अपने पंखों को हिलाकर बाजे बजाते हैं और वो आराधना परमेश्वर के पास पहुंचती है, क्योंकि स्वर्ग दूत भी आपके साथ आराधना में शामिल होते हैं। तो कभी मत सोचिए कि मैं कैसे गाऊं, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मेरी भी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन मैं गाती हूँ। लोगों को सुनना पसंद नहीं है, मैं ऊंचा गाती हूँ, मैं नीचा गाती हूँ, मैं जैसे भी गाती हूँ। उससे मुझे कोई मतलब नहीं कि मैं बहुत ऊंचा उठा रही हूँ कि मैं बहुत नीचे गा रही हूँ। मुझे इतना मालूम है कि मैं गा रही हूँ तो मेरे साथ स्वर्गदूत गा रहे हैं गाना और परमेश्वर की आराधना हो रही है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए बनाया और हम वो मौका स्वर्गदूतों को भी देते अपने साथ कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते। हम दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे संगति। हमने पहली चीज देखी आराधना, हम दूसरी चीज देखेंगे संगति। पहला कुरिन्थियों और उसके पहले अध्याय और उसके 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें इस बात को पाएंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसके 9 वचन को मैं उसे आपके लिए पढ़ देती हूँ। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो हमें परमेश्वर ने आराधना के लिए बुलाया है, हमें परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में बुलाया है कि हम संगति करें। वो संगति, वो रिश्ता जो अदन के बगीचे में टूट गया था। जब हमारी जिंदगी में, मनुष्य की जिंदगी में पाप आया, आदम और हवा की जिंदगी में पाप आया, वो रिश्ता टूट गया। अब वो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हुए, तब हमारा रिश्ता, हमारी संगति परमेश्वर के साथ हो जाती है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं उस एक रिश्ते में। वो जो टूट गया था, वो जो अलगाव हो गया था, वो अलगाव अब खत्म हो जाता है। अब हम परमेश्वर के संगति में आ जाते हैं और हमारा परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। जब आप उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 3 और उसके 7 वचन को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम और हवा के पास आता था संगति करने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए। तो आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके साथ संगति करें। इसलिए उसने इस उद्देश्य से उसने मुझे और आपको बनाया, उसने मुझे और आपको बचाया इसी उद्देश्य से कि हम उसकी आराधना करें, हम उसके साथ संगति करें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ निरंतर संगति में रहे। भजन संहिता उसके 16 अध्याय और 11 वचन में आपके लिए एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। भजन संहिता 16 अध्याय 11 वचन, यहाँ पर लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब हम उसके साथ संगति करते हैं तो वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है, हम उसके निकटता में आते हैं और वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है और वो हमें आनंद से भरपूर कर देता है और सुख उसके हाथ से, उसके दाहिने हाथ से सुख को हम अपने जीवन में लेते हैं।
कितनी खूबसूरत बात है। जब हम उसके साथ संगति करते हैं, जब हम उसके साथ निकटता में जाते हैं और संगति करते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। जब हम उसके साथ भरपूर हो जाते हैं, आनंद से भरपूर हो जाते हैं, जब हम उसके साथ संगति करते हैं, तो हमें सुख मिलता है। वो हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। कितनी खूबसूरत बात है। तभी तो वचन कहता है, जब आप भजन संहिता 119 के 105 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसमें लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। ये तब हम हमारे लिए उजियारा और दीपक बनता है जब हम उसके पास जाते हैं और उसके साथ संगति करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें, हम उसके साथ संगति करें। इसलिए उसने मुझे और आपको बनाया कि हम उसके साथ संगति करें। उसने हमें, मुझे और आपको बनाया कि हम उसकी आराधना करें। हम तीसरी चीज यहाँ पर देखते हैं, शिष्यता। हम तीसरी चीज देखते हैं, शिष्यता। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया और आपको इसलिए बचाया है कि आप यीशु के समान बन जाएं। यीशु के समान तब आप बनेंगे जब आप उसके पीछे चलेंगे, जब आप उसके शिष्य बन जाएंगे, तब आप यीशु के समान बनेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसके 9 वचन को। हाँ, हम परमेश्वर की रचना है। तो ये रचना कैसी होनी चाहिए? ये रचना प्रभु यीशु मसीह के समान होनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु चाहता है कि हम यीशु के समान बन जाएं। वो चाहता है कि हमारा स्वभाव यीशु के समान हो जाए। और जब आप लूका और उसके 14th चैप्टर, लूका और उसके 14 अध्याय और उसके 27 वचन 27 वर्ष को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो मेरे पीछे आना चाहे क्या करे, अपना अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो जब हम यीशु के समान बनेंगे, निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां आएंगी। अगर आपको कोई ये कहे, परमेश्वर के दास जब वचन सुनाते हैं और लोग अगर वचन सुनाने वाले आपसे ये कहे कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे आपको बहुत पैसा मिलेगा, आपका ये हो जाएगा, आपका घर बन जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, ये सांसारिक चीजें हैं। मैं ये नहीं कहती। आप हमेशा एक चीज को याद रखिए, अगर आप यीशु के पीछे आएंगे आपको अपना अपना क्रूस उठाना होगा, उसके लिए आपको तैयार होना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्लियर कहा, यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हारे लिए घर बना दूंगा। वो घर बना रहा है लेकिन स्वर्ग में, संसार में नहीं। याद रखिएगा, संसार में आपको आशीष मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, आप घर भी बना लेंगे, गाड़ी भी खरीद लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको यीशु के पीछे आप आएंगे तो आपको क्रूस उठाना होगा। और याद रखिएगा, 2 रास्ते हैं, यीशु मसीह ने कहा था, एक है चौड़ा रास्ता और एक है सकरा रास्ता। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आप उस सकरे रास्ते का चुनाव करेंगे, जहां अपने क्रूस को उठाकर आपको उस सकरे रास्ते से चलना है। याद रखिएगा, आपको प्रभु नहीं छोड़ेगा उस सकरे रास्ते में, वो आपको अपनी गोद में उठाकर लेके जाएगा उस स्वर्गीय स्थान में, और वहां पर जो घर वो आपके लिए बना रहा है उस घर में आपको वो रखेगा। यह उसका वादा है। तो जब आप उसके पीछे चलेंगे तो आप उसके शिष्य कहलाएंगे। और हमारा परमेश्वर हमसे शिष्यता चाहता है कि हम यीशु के समान बन जाएं, हमारा स्वभाव यीशु के समान हो जाए। हम पहले जैसे थे उसे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, वो हमारे पापों की गठरी बनाता है और हमारा परमेश्वर उसे अपने पीठ के पीछे फेंक देता है। हमारे को दिखाई नहीं देता, परमेश्वर उसे पलट के देखता नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें आशीष देता है और परमेश्वर हमारा उपयोग करने लगता है। और जिस उद्देश्य से हम इस संसार में है वो उद्देश्य पूरा होता है। यिर्मयाह को चुना परमेश्वर ने और उसे कहा कि मैंने तुझे माता के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया। आप जितने यहाँ उपस्थित हैं, हम सब माता के गर्भ से चुने हुए लोग हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है। आप यिर्मयाह 1 अध्याय के 5वें वचन में इस बात को पाएंगे। आप उसके जब 9-10 वचन को पढ़ेंगे तो
उसमें परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से कि अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह के अंदर अपने वचन को डाल दूंगा। और उसके बाद वो कहता है, उद्देश्य बताता है कि तुझे क्या करना है। तुझे लोगों के बीच में जाना है, उन्हें उठाने के लिए, उन्हें बनाने के लिए, उन्हें रोपने के लिए, उन्हें काटने के लिए, हर चीज के बारे में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा। आज यीशु मसीह ने आपसे कहा कि आपको इस संसार में भेजा है परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ, और ये उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में प्रकट किया। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, 18 से 20 तक पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने जो आज्ञा तुम्हें दी, मैंने जो शिक्षा तुम्हें समझाई, वो सारी बातें तुम दूसरों को मानना सिखाओ और उन्हें परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आज एक जिम्मेदारी है, आज आप एक उद्देश्य के कारण इस संसार में आप बच गए, आपको अब दूसरों को बचाना है। ये परमेश्वर का उद्देश्य आज आपके लिए है। और जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आपका स्वभाव यीशु मसीह के समान हो जाएगा। और जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तब आप अपना क्रूस उठाएंगे। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आप लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हें प्रभु के पास लेकर आएंगे। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। हमने पहली चीज देखी आराधना, हमने दूसरी चीज देखी संगति, हमने तीसरी चीज देखी शिष्यता, और अब हम चौथी चीज देख रहे हैं सेवकाई। चौथी चीज है सेवकाई। और अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 वचन। यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना सहकर्मी कहा है। हम सहकर्मी हैं। जो कार्य परमेश्वर कर रहा है स्वर्ग में रहकर, उस कार्य को मैं और आप इस पृथ्वी पे रह के कर रहे हैं। वो भी चाहता है लोग बचाए, और उसने मुझे और आपको भेजा कि ये सुसमाचार जो आज आपके पास है, ये सुसमाचार जो मेरे पास है, ये सुसमाचार जो आपके पास है, इस सुसमाचार को मुझे और आपको लोगों तक पहुंचाना है। परमेश्वर के इस सुसमाचार को मुझे और आपको लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें बताना है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, वो चाहता है कि मैं और आप स्वर्ग में आए। ये उसका उद्देश्य है। तो उसने हमें इसलिए बनाया है। हमने पहली चीज देखी आराधना, हमने दूसरी चीज देखी संगति, हमने तीसरी चीज देखी शिष्यता, और अब हम चौथी चीज देख रहे हैं सेवकाई। सेवकाई के लिए परमेश्वर मेरा और आपका उपयोग करना चाहता है। पतरस से जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ेंगे, 15 से लेकर 17 तक, जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 to 17, जब आप उसे पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे उसने यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तो मेरी भेड़ों को चरा। आज परमेश्वर ये प्रश्न आपसे भी पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम करती है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आप बोलेंगे, हाँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। तो वो कहेगा कि जो जिम्मेदारी मैंने तुझे दी, वो जिम्मेदारी को पूरा कर। तो आज मुझे और आपको उसने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं और आप अपने जीवन की गवाही दे, क्योंकि उसने कहा पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो मुझे और आपको पृथ्वी की छोर तक गवाह बन के जाना है और उसके वचन को लोगों को बताना है और उन्हें प्रभु के पास लेकर आना है। ये जिम्मेदारी आज उसने मुझे और आपको दी है। अब आप कहेंगे ये काम मेरा नहीं, ये काम आपका है। यदि आप वचन को लेके नहीं जा सकते हैं, तो जहां पर आप रहते हैं वहां रहते हुए आप उन लोगों के लिए जो वचन का प्रचार करने जा रहे हैं, सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, या तो आप वचन का प्रचार करें प्रत्यक्ष रूप से, या तो आप प्रार्थना करें उनके लिए जो वचन का प्रचार कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार प्रचारक जो फल परमेश्वर के पास लेके जाएंगे, उस फल में जो आशीष सुसमाचार प्रचारक पाएंगे, वो आशीष आप भी पाएंगे, क्योंकि आपने उनके लिए प्रार्थना की कि वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए और वचन का प्रचार करें।
तो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी आपको दी है उसे पूरा करना है। इसीलिए तो पौलुस बार बार कहता है अपनी पत्रियों में कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। वो बार बार कहता हमें सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको याजक बनाया है। वचन कहता है, जब आप पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मैं और आप याजकों का समाज है, और याजक का कार्य होता है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना एक याजक का कार्य होता है। उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाना एक याजक का कार्य होता है। उन्हें परमेश्वर के निकट लाना याजक का कार्य होता है। उन्हें अपने जीवन की गवाही देना याजक का कार्य होता है। तो उस याजकीय कार्य के लिए आप और मैं चुने हुए हैं, तो हमें उस कार्य को पूरा करना है। तो पहली चीज हमने देखी आराधना, हमने दूसरी चीज देखी संगति, हमने तीसरी चीज देखी शिष्यता, और हमने चौथी चीज देखी सेवकाई। इन 4 चीजों को हमें करना है। हमें सिर्फ खाना पीना और मर जाना एक जानवर के समान ये जिंदगी हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस संसार में केवल काम करें, खाए पिए और जानवरों की तरह मर जाए, परंतु चाहता है परमेश्वर कि हम उन कार्यों को करें जिस कार्य को करने के लिए उसने मुझे और आपको इस संसार में रखा है। एक उद्देश्य उसने मेरे और आपके लिए दिया, और ये उद्देश्य बहुत बड़ा है। उसने आपको अपना स्वरूप दिया, आपको अपनी आत्मा दी, आपको अपनी श्वास दी, और आपके लिए ही उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसका बलिदान किया। वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना पुत्र इस संसार में भेज दिया और उसका बलिदान हुआ, और उसने मृत्यु पर जय पाई, और मुझे और आपको स्वर्ग में ले जाने वो फिर से आने वाला है। तो हम अकेले नहीं जाएंगे, परंतु जो जिम्मेदारी हमें मिली अपने साथ लोगों को लेके जाने की, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हें भी स्वर्गीय राज्य में ले जाएंगे। हम उसके प्रेम का, उसकी क्षमा का, उसके दया का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। इस उद्देश्य से आज प्रभु ने आपको, आप जहां रहते वहां रखा है कि ये उद्देश्य आप पूरा करें। उस स्वर्ग राज्य के बारे में, उस अनंत जीवन के बारे में सब लोग नहीं जानते। यदि सब लोग जानते तो पूरा बदल जाता संसार। आज सब नहीं जानते, ये आप जानते हो और मैं जानती हूँ। तो मुझे और आपको ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने हमारे पापों के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है कि हमारा प्रभु मेरे और आपके लिए संसार में आया, और उसने हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर अपनी जान दी। उसने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि मैं और आप बच जाए। उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहन के हमें जीवन का मुकुट दिया। कितनी खूबसूरत बात है कि वो हमें जीवन का मुकुट दे रहा है। कितनी खूबसूरत बात है कि वो मेरे और आपके लिए घर तैयार कर रहा है कि जहां वो रहे वहां हम भी रहे, और वो मुझे और आपको लेने फिर से आने वाला है। जब हम इस उद्देश्य को पूरा करेंगे, लोगों को बताएंगे, यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करेंगे, वो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से मैं और आप इस संसार में, वो उद्देश्य पूरा हो जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि वो उद्देश्य पूरा करे। क्या आप तैयार हैं उस उद्देश्य को पूरा करने, आराधना करने, उसके साथ में संगति करने, उसकी शिष्य बनने और उसके साथ सेवकाई करने, क्योंकि उसने आपको अपना सहकर्मी बनाया। यदि आप तैयार हैं, अपने आप आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज जब हमने आराधना की, प्रभु हमारे बीच में, और प्रभु जब हमारे बीच में, वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करते उसके पास आए। वो चाहता है जितने भी बीमार हैं इस समय चंगाई को पाए, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा इस संसार में भेजा कि मैं और आप चंगाई को पाए। उसने अपना इकलौता बेटा इसलिए भेजा कि उसके कोड़े खाने से हर बीमार अपनी बीमारियों से निजात पाले, चंगाई पाले। आज वो आपको चंगाई देना चाहता है। आज वो आपके ऊपर से कर्ज के बोझ को उतारना चाहता है। आज वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य को करना चाहता है। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। जो निसंतान है, प्रभु से मांगिए। आज प्रभु आपको निश्चित रूप से अपनी आशीषों से भरेगा। हर एक इस समय प्रभु के पास आ जाए।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी से डरने, किसी से भय खाने की, क्योंकि आपके पास आपका प्रभु है। आपको जब उसने इस संसार में भेजा है तो आपका मन कच्चा ना। उसने आपसे वादा किया है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग। आपका मन कभी कच्चा या निराश ना हो, आपके साथ हमेशा प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी जिंदगी में आ, प्रभु मेरी जिंदगी में आकर के इस कार्य, प्रभु मेरा जीवन ले ले प्रभु। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। चाहे आग की भट्टियों में हो डाला हो, चाहे शेरों ने घेरा, जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच आप हमारी तरफ है, सचमुच आपने हमें चुना है, सचमुच आपने हमें बुलाया है और आप हमें अपनी आशीषों से भर रहे हैं। आप हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आपने इस प्रेम को यीशु मसीह के माध्यम से हमारी जिंदगी में प्रकट किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने परमेश्वर पिता के प्रेम को हमारे जीवन में बांटा। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे पापों के लिए अपने आप का बलिदान किया। आपने हमें जय के उत्सव में लेके चलने के लिए मृत्यु पर विजय पाई। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं अनंत जीवन देने के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में हमारे लिए घर बनाने के लिए। आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हुए इस समय हम अपने यीशु दरबार के सारे प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिस भी मंशा को लेकर आज ये आपके पास आए हैं प्रभु, आप उनके मनोरथों को पूरा कीजिए। खुदा चंगाई के लिए आए हैं तो आप चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बहा दीजिए। जो भी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी दूर हो जाए। जितना भी पैरों का दर्द या घुटनों का दर्द या सर का दर्द, जो भी दर्द और तकलीफ है, वो सब कुछ प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर हो। और भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से जाती रहे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदा, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, जो निसंतान है, बड़ी आशा से आपके पास आए हैं, उन्हें आप संतान की आशीषों से भर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, उस बोझ को आप यीशु मसीह के नाम से उतार दीजिए खुदा। जो बेरोजगार है और अपने लिए कोई अच्छा जॉब देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो भी योजना आपने बनाई उसे पूरा कीजिए खुदा। जो मिनिस्ट्री में उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हर एक परिवार को अपनी आशीषों से भरिए। जितने जुड़े हैं आज कोई भी खाली हाथ ना जाए, परंतु आपकी आशीष हर एक के जीवन में आज आने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देती हूँ पिता, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से ना नहीं था। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह।